आकर 4,84,000। आज श्रीमद् रामचरित्र मानस की व्यापक व्याख्या सफलता की रामायण के इस कार्यक्रम में जो लेट्स माइक के जरिए हम निरंतर आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं, एक प्रयास की श्रीमद् रामचरित्र मानस पर एक व्यापक चर्चा, एक संवाद स्थापित हो और उसमें हम अपने जीवन प्रबंधन के सूत्र ढूंढ सकें। आकर 4,84,000, 4,84,000 जाति जीव जल थल नभवासी, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। अर्थात 4 योनियां हैं, आकर 4 योनियां कौन सी कि जरायुज, अंडज, स्वेदज और पिंडज। आज हम जो चर्चा करने जा रहे हैं, चर्चा का मुख्य विषय है कि परमात्मा सर्वत्र व्याप्त है, सिया राम मैं सब जग जानी। मुझे कण कण में परमात्मा के दर्शन दिखाई देते हैं, बिना भेद रहित परमात्मा सर्वत्र वासुदेव सर्वमिति सर्वत्र दिखाई देते हैं। तो मृगादि पशु दोनों और दांत वाले व्याल, राक्षस, पिशाच, मनुष्य आदि हम जितने भी हैं, हम एक जर में पैदा होते हैं, इसलिए जरायुज है। अंडज, कुछ जीव अंडे में पैदा होते हैं। जरायुज जो झंडी में निकलते हैं, एक पूरी एक झिल्ली होती है, झंडी झिल्ली जिसको हम बोलते हैं, जरायुज है। पक्षी हुआ, सर्प हुआ, घड़ियाल हो, मत्स्य हो, कछुआ हो, मुर्गा मुर्गी, ये सब अंडे से पैदा होते हैं। क्योंकि ये अंडे से पैदा होते हैं इसलिए इनको हम अंडज कहते हैं। और अंडज भी जलचर में भी होते हैं, थलचर भी अंडज होते हैं। कुछ जैसे डांस है, मच्छर है, जू है, चिल्लर है, मक्खी है, खटमल है, ये जो पसीना और गर्मी होती है उससे उत्पन्न होते हैं, इसलिए इनको हम स्वेदज कहते हैं। और जो पेड़ पौधे पैदा होते हैं वो बीज से पैदा होते हैं, इसलिए उन्हें हम उद्भिज कहते हैं। वृक्ष आदि जितने भी हैं, फल पकता है, फिर उसका नाश हो जाने के ऊपर फिर उसके अंदर बीज बचता है, उस फल में ही बीज होता है, उसी बीज से फिर पेड़ होता है, पेड़ से फिर फल होता है। और जिनमें बहुत फूल और फल होते हैं उनको औषधि कहते हैं। पर जिनमें फूल नहीं होता, केवल फल होता है, उनको वनस्पति कहते हैं। तो जो फूलने और फलने पर भी बने ही रहते हैं उनकी वृक्ष संज्ञा है, उन्हें वृक्ष कहते हैं। यानी जड़ से ही जिनमें लताएं पैदा होती है, जिनमें शाखाएं नहीं होती है, जो गुच्छ है, एक मूल से ही जहां बहुत से पौधे उत्पन्न होते हैं, एक मूल से, एक जड़ से, उन्हें हम गुल्म कहते हैं, गुल्म। इस प्रकार नाना प्रकार की तृण जाती है, घास भी अनेक प्रकार की होती है। तो ये आकर 4,84,000। और दूसरी चीज जो बोली वो हमने क्या बोली, सिया राम मैं सब जग जानी। उससे पहले के एपिसोडों में हमने फिर भगवान की व्यापक चर्चा की थी कि जड़ चेतन सब जीव जत सकल राम में जान। पिछले दोहे में ही हमने इसकी चर्चा की। सकल राममय, सर्वत्र परमात्मा है। देखो भाई, यही सर्वत्र सत्य है। जो लोग भेद में बांटना चाहते हैं उन्हें कहो तुझे सब में रब दिखाई नहीं देता,
एक नूर से सब जग उपजा, फिर कौन भला और कौन मंदा। क्या हिंदू को, मुसलमान को, सिख को, ईसाई को पैदा करने वाले भगवान अलग अलग है क्या? जैसे अल्लाह केवल मुसलमान ही पैदा करता हो, या भगवान केवल हिंदू ही पैदा करता हो, या गॉड केवल ईसाई पर पैदा, ऐसी व्यवस्था है क्या? परमात्मा तो सबका एक ही तो है, उसी ने पैदा किया। उसी विभो को हम अलग अलग नामों से जानते हैं और उसी व्यापक स्वरूप की हम सभी वंदना करते हैं। वो व्यापक है। सिया राम मैं सब जग जानी, वो किसी धर्म, मन, पंथ, संप्रदाय का नहीं हो सकता। वो बंधा हुआ नहीं है, सर्वत्र व्याप्त है। मुसलमान भी कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वो सबका है। सिया राम मैं सब जग मान जानी है। ऐसा नहीं कह सकते कि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल मुसलमीन, इट्स नॉट पॉसिबल। वासुदेवा सर्वमिति है, जो सर्वत्र व्याप्त है। फिर जहां सिया राम में मानकर वंदना की, तो ये व्यष्टि की वंदना है, ये सृष्टि की वंदना है। विज्ञान वाले उसी को प्रकृति कहते हैं। तो वेदांत के मत अगर हम लेते हैं, तो वेदांत के मत से तो ये पूरा जगत जो है वो ब्रह्ममय है। वेदांत के मत को मान करके और गोस्वामी जी ने वंदना की है कि सिया राम कौन? सिया राम मैं ये सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। सिया राम सर्वत्र है। महाराज सर्वत्र है तो जानता क्यों नहीं? बोला हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई में जाना। दूध में घी है ना, सबको मालूम, लेकिन प्रकट नहीं होता ना, क्योंकि दूध में घी है, ये सत्य है। लेकिन दूध का घी अगर प्रकट करना हो तो पहले दही जमाना पड़ता है, फिर मथानी से मथना पड़ता है, फिर मक्खन तैयार होता है, फिर गर्म करना पड़ता है, तब जाके घी। तो दूध में घी तो है। इसी प्रकार वासुदेव तो सर्वमिति है, परमात्मा तो सर्वत्र व्याप्त है। लेकिन परमात्मा दिखता तभी है महाराज, जब हम उसको प्रकट करने के लिए साधन भजन करते हैं। और जिन्होंने साधन भजन किया, जिन्होंने दही जमाया, बिलोना किया, मक्खन को गर्म किया, उनको घी मिलता है। इसी प्रकार जो साधन धाम मोक्ष कर द्वारा जो साधन करता है, उसको परमात्मा मिलते हैं, साधक को मिलते हैं। और ये उसके समर्पण से मिलता है, हर किसी को नहीं मिलता। जिसने प्राप्त किया वही अनुभव बता सकता है, बाकी के लिए तो ये चमत्कार सही है। मनुष्य तभी जान पाता है जबकि हम पर देवताओं की कृपा हो, गुरु महाराज की कृपा हो। इसलिए अगली चौपाई में यही कहा कि सिया राम मैं सब जग जानी, पूरा जग सिया राममय है, करहूं प्रणाम जोर जुग पाने। जब जो ही माता के गर्भ से बाहर व्यक्ति आता है तो उसके 3 ऋण होते हैं। ध्यान रखना, 3 ऋण होते हैं। एक देव ऋण, एक पितृ ऋण और एक गुरु का ऋण। पितृ ऋण में माता पिता का ऋण होता है, देव ऋण में मुझे भगवान ने पैदा किया उसका ऋण होता है, और सबसे बड़ा गुरु का ऋण होता है। और बिना उनका ऋण चुकाए बिना मोक्ष का अधिकारी नहीं हो पाता। इसलिए अपने कर्जे की वजह से विघ्न न डालो, प्रार्थना करते हैं। और सिया राम मैं सब जग जानी, इसके ऊपर हम और व्यापक व्याख्या करते रहेंगे, लेकिन समय की अपनी मर्यादा है। लेकिन चूंकि ये एक व्यापक चौपाई है तो इसकी व्याख्या हम कल के भाग में फिर करेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं। कल पुनः आपसे इसी चौपाई के अर्थ में पुनः एक बार इस संवाद को जारी रखेंगे। आपका मंगल हो। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।